हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू द चैनल। थैंक यू फॉर लाइकिंग, थैंक यू फॉर शेयरिंग एंड थैंक यू फॉर सब्सक्राइबिंग द चैनल। अगर आप इस चैनल पे नए हैं, फटाफट से चैनल का सब्सक्राइब बटन दबाएं ताकि हमारी वीडियोस आपको मिलती रहें। मेरा नाम है विनीत गेब्रियल, मैं रहता हूँ यूरोप के बीच में गाइस, और मैं इस चैनल के बीच में बनाता हूँ प्रेयर के वीडियोस ताकि हम यूथ को इनकरेज कर सकें। इस तरह से मैं आज आपके सामने एक बहुत अच्छा वीडियो लेकर आया हूँ। एक ऐसे ब्रदर हमें बताएंगे क्या ऐसी परेशानियां आती हैं जो आपको बाइबल से दूर रखती हैं, जो बाइबल के साथ आपका रिलेशनशिप नहीं बनने देती। पहले आप ब्रदर का वीडियो देखें, उसके बाद मैं आपसे बात करता हूं और मैं बहुत इंपॉर्टेंट चीज आपको बताऊंगा। वीडियो को पूरा एंड तक देखना ताकि आप इस वीडियो से आशीष पा सकें। किसी के साथ इसको शेयर जरूर करना। आइए सुनते हैं ब्रदर अलीशा गोवाल को। ये इंडिया से हैं और बहुत अच्छी वीडियोस बनाते हैं खुदा के बीच में। परमेश्वर इनको बहुतायत से आशीष दे। इनके वीडियो को सुने और देखें कि इन्होंने क्या ऐसा सिखाया है जो आपकी लाइफ को चेंज कर सकता है, या कुछ ऐसी चीजें हैं जो आपके साथ रिलेट होती हैं या नहीं होती। आइए देखते हैं। प्रेज द लॉर्ड, जय मसीह की। आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है मेरे इस चैनल में। आज का टॉपिक है हाउ टू रीड द बाइबल। बहुत बार ऐसा होता है कि हम चाहते हैं कि हम बाइबल को कंटिन्यूसली पढ़ना शुरू करें, मगर कई बार ऐसा होता है कि हम बाइबल को पढ़ते पढ़ते बीच में छोड़ देते हैं क्योंकि हमारा इंटरेस्ट लूज हो जाता है, हमारी इच्छा मर जाती है। और कई बार हम रीडिंग करते हैं मगर हमें घर के कुछ ऐसे काम आ जाते हैं या हमें संसारिक कुछ ऐसे काम आ जाते हैं जिसकी वजह से हमें बाइबल को छोड़ना पड़ता है। तो आइए हम 4 रीजंस जानेंगे कि हम बाइबल को पढ़ना क्यों छोड़ देते हैं और हम इसको कैसे कंटिन्यू करें। पहला रीज़न कि हम बाइबल को एक रिलीजियस बुक समझते हैं, धर्म की किताब समझते हैं। जब हम बाइबल को एक धर्म की किताब समझकर पढ़ते हैं तो हम कई बार उसको नहीं समझ पाते। हम सोचते हैं कि हमें शारीरिक रूप में बाइबल की इन सारी बातों को पूरा करना है। हाँ ठीक है, हमें शारीरिक रूप में भी बाइबल की सारी बातों को पूरा करना है, मगर हमारा ये सोचना कि हमारा वैसा चलना हमें शारीरिक रूप में ब्लेसिंग देगा तो हम बाइबल को गलत पढ़ रहे हैं। हमने पहला वचन लिया है यशायाह नबी की पुस्तक 64 अध्याय 6 वचन। ये वचन हमें बताता है कि हम सब के सब अशुद्ध मनुष्य हैं और हमारे धर्म के काम परमेश्वर के सामने मैले गंदे चिथड़ों के समान हैं। हम सब सूखे पत्तों की तरह मुरझाए हैं और वायु ने हमें उड़ा दिया है। दूसरा वचन हमने लिया है यूहन्ना की पुस्तक 18 अध्याय 36 वचन। यहाँ पर यीशु मसीह जवाब देते हैं कि मेरा राज्य इस संसार का नहीं। दूसरा रीज़न है बाइबल को इतिहास की किताब समझना। मेरे भाइयों बहनों, जानते हैं जब आप सडनली किसी बच्चे को या यूथ को बोलेंगे कि ये बाइबल है, आपको इसको पढ़ना है, तो डेफिनेटली आपको पता है उनका जवाब एसएसटी और हिस्ट्री के लेसन्स के बारे में क्या होता है कि मेरा इससे क्या फ़ायदा है, मैं इसको क्यों पढ़ूं। इसके लिए हमने वचन लिया है व्यवस्था विवरण की पुस्तक 11 अध्याय 19 वचन। ये वचन हमें बताता है और तुम घर में बैठते, मार्ग पर चलते, लेटते, उठते, इन सभी वचनों की चर्चा अपने बच्चों के साथ किया करना। तीसरा है जर्नल नॉलेज। जब हम इस किताब को ऐसे पढ़ना शुरू करते हैं कि हम इस किताब में लिखी हुई बातों को अपने दिमाग में बसा लेंगे और दूसरों के सामने अपने आप को शो ऑफ करेंगे कि हमें बाइबल के बारे में कितना पता है, तो हम इस किताब को, बाइबल को गलत पढ़ रहे हैं। इसके लिए हमने वचन लिया है पहला यूहन्ना 2 अध्याय 4 वचन। ये वचन हमें बताता है जो कोई ये कहता है मैं उसे जान गया हूँ और उसकी आज्ञा को नहीं मानता, वह झूठा है और उसमें सत्य नहीं। और चौथा पॉइंट है कि हम इस किताब को प्रकाशन की किताब समझते हैं, द बुक ऑफ रेवलेशन। हम कई बार इसको ऐसे रीड करते हैं कि हम चाहते हैं कि हमें कुछ नया पता लगे, हम चाहते हैं कि हमारे सामने कुछ नया रेवलेशन ओपन हो ताकि हम दूसरों के सामने अपने आप को बोस्ट कर सकें, अपलिफ्ट कर सकें। हालेलुया। तो मैं मेरे भाइयों बहनों आपको बता दूं कि आप इस किताब को गलत पढ़ रहे हैं। आइए तो जानते हैं द रियल वे टू रीड द बाइबल। फर्स्ट, पहला करंथियों की पुस्तक उसका 13 अध्याय 1 वचन। यदि मैं अपने मुंह से स्वर्गदूतों और मनुष्य की बोली बोलूं और प्रेम न रखूं तो मैं ठनठनाता हुआ पीतल और छनछनाती हुई छाछ हूं। और दूसरा वचन हमने लिया है यूहन्ना की पुस्तक 13 अध्याय 34 वचन। इसमें प्रभु यीशु मसीह अपने चेलों को एक नई आज्ञा देते हैं। प्रभु यीशु मसीह अपने चेलों को कहते हैं कि तुम एक दूसरे से प्रेम रखो जैसा मैंने तुमसे प्रेम रखा। और तीसरा वचन है यूहन्ना की पुस्तक
उसका 3 अध्याय 16 वचन। ये वचन हमें बताता है कि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया कि जो कोई उस पर विश्वास करे वह नाश ना हो परंतु अनंत जीवन पाए। मैं आशा करता हूँ मेरे भाइयों बहनों ये तीनों वचन आपको बड़े गहरे तरीके से समझ आए और आप जान लें कि इस किताब के अंदर क्या है। बाइबल हमें ये बताना चाहती है कि इसके अंदर परमेश्वर के प्रेम की गाथा है मनुष्य के साथ। हालेलुया। यदि आप यूहन्ना 3:16 को फिर से पढ़ें, वह वचन बताता है कि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा। मैं आशा करता हूँ इस वचन के अंदर आपको बहुत सारी बातें समझ आई होंगी कि परमेश्वर ने आपसे और मुझसे प्रेम रखा, इस पूरे संसार से प्रेम रखा। तो यदि आप चाहते हैं कि आप बाइबल को कंटिन्यू रखें और चाहते हैं डेली रीडिंग में पढ़ते जाएं और स्टॉप ना हो, आपकी बाइबल रीडिंग ब्रेक ना हो, तो आप परमेश्वर से प्रार्थना में परमेश्वर के प्रेम को मांगें, ताकि जब परमेश्वर अपने प्रेम को आपके जीवन में उतारें, आपकी बाइबल रीडिंग एक डिफरेंट लेवल पे हो जाए, आप परमेश्वर के साथ एक डिफरेंट रिलेशनशिप में आ जाएं और आप जान लें कि सचमुच यहोवा परमेश्वर यीशु मसीह और पवित्र आत्मा आपके जीवन के अंदर अपने वचनों के द्वारा बात कर रहा है। हालेलुया। आशा करता हूँ ये वचन आपके जीवन में और इस वीडियो के माध्यम से बहुत सारे लोगों के जीवन में आशीष और बरकत लाए। शालोम। गाइस, आपने ये सुना और आपने ये देखा कि उन्होंने हमें क्या दुनियावी परेशानियां बताई हैं। क्या इनमें से ऐसी सोच आपके साथ रिलेट करती है? क्या कोई ऐसी बात है जो इनमें से आपके साथ रिलेट करती है? क्या आप भी कहीं ना कहीं इनर कोर ऑफ योर माइंड में ऐसे कहीं आप सोच रहे हैं, कुछ ऐसी बातें आपके साथ चल रही हैं? और जो 4 वचन इन्होंने हमें बताए हैं ब्रदर ने, ये वचन के बीच में अगर आप एक बात देखें, 4 वचन के बीच में एक कॉमन चीज है, वो है प्यार। मैं आपको ये बताना चाहता हूँ गाइस कि जब प्रभु यीशु मसीह इस दुनिया के बीच में आए और जब वो अपनी जिंदगी जी रहे थे और जब वो टीचिंग्स दिया करते थे लोगों को, उन्होंने पूरी लाइफ में कहीं पे भी कोई वॉर नहीं करी, कोई लड़ाई नहीं करी। उन्होंने अपने चेलों को कोई भी लड़ाई का लेसन नहीं दिया। हाँ, उन्होंने फाइट का लेसन दिया, पर वो शैतान के लिए दिया कि शैतान को आपने कैसे हराना है, पर उसकी जो लड़ाई है, जो लड़नी है, वो आपने इस बाइबल के थ्रू लड़नी है। जितना आप प्रेयर करते हैं, जितना आप वचन को पढ़ते हैं, जितना आप इसमें उतरते जाते हैं, आप उतना शैतान से लड़ सकते हैं, क्योंकि आप शस्त्रों से नहीं, हथियारों से नहीं, आप उसको घूसे और मुक्के और लातों से नहीं, बल्कि आप उसको खुदा के वचन से मारते हैं। जो परमेश्वर का वचन है वो इतना पावरफुल चीज़ है कि ये शैतान लोगों तक पहुंचने नहीं देता। ये एक बाइबल है। बाइबल एक ऐसी बुक है जो आपकी लाइफ को चेंज कर सकती है। बाइबल एक ऐसा ग्रंथ है, खुदा का ऐसा ज़बरदस्त वचन है जो शैतान के मुंह पे एक बहुत बड़ी चपेड़ और बहुत बड़े एक उसके ऊपर एक वार की तरह उसको नीचे गिराता है। ये आप नहीं जानते, और अगर आप ये बात को जानते हैं तो आज ही डिसीजन लीजिए कि मैंने गहराई से वचन में उतरना है। मैंने अपनी सारी बातों को पीछे रख के एक टाइम बांधना है खुदा के साथ, जब मैं वचन पढ़ सकूं, जब मैं गहराई से इस बाइबल में उतर सकूं और बहुतायत से आप इन चीज़ों को सीख सकें। प्रभु यीशु मसीह ने उन 4 वचनों के बीच में आपको ये सिखाया है, प्यार कीजिए, प्यार कीजिए। प्यार का वचन है बाइबल। जितना आपके अंदर प्यार होगा, जितना आप दूसरों के साथ प्यार रखेंगे, जो एटीट्यूड आप दूसरों के साथ रखते हैं, उसी हिसाब से आपकी प्रार्थनाएं सुनी जाएगी, उसी हिसाब से खुदा आपको आशीषित करेगा। तो मैं आज आपके लिए ज़बरदस्त आशीष प्रभु से डिक्लेयर करता हूँ। ब्रदर अलीशा गवाल के लिए आशीष मांगते हैं, खुदा उनको बहुतायत से आशीष दे, खुदा उनके चैनल को बहुतायत से आशीष दे, और तमाम जितने यूथ आज प्रेयर में है, खुदा आपको बहुतायत से आशीष दे। और जो नहीं है, अगर आप परमेश्वर को नहीं जानते, तो मैं आपको ये कहता हूँ, एक बार बाइबल को ट्राई करके देखना। सिर्फ बाइबल को पढ़िए, यहाँ कोई धर्म जाति का वो नहीं है, सिर्फ बाइबल को पढ़िए और बाइबल आपको बहुतायत से आशीष दे सकती है। मैं आपको मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। खुदा आपको, आपके घराने को संभाल के रखे। सारा इज्जत, सारी जलाल, सारी महिमा देकर इस वीडियो को खत्म करते हैं। बाय बाय, शलोम।